नमस्ते मित्रों, आज हम रस के अंतर्गत अगला रस अद्भुत रस पढ़ेंगे। इसके पहले हमने रस की परिभाषा, रस के प्रकार, रस के अंग और श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस आदि रस हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। और इन सभी रसों को यदि आपने नहीं देखा तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लिंक बराबर मिलती रहेगी, बराबर आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। और आगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु हिंदी विषय के संदर्भ में जो व्याकरण मैं YouTube चैनल में डालूंगा उसके भी वीडियो आपको बराबर मिलते रहेंगे। अभी फिलहाल हम अद्भुत रस पढ़ते हैं। अद्भुत यानी आश्चर्यजनक, जिसका स्थायी भाव ही विस्मय या आश्चर्य होता है। जब हम किसी भी घटना या दृश्य को देख करके आश्चर्य प्रकट करते हैं तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। जैसे कोई बहुत ही ऊंचाई से एकदम से कूदता है, उस घटना को देख करके हमें उस दृश्य को देख करके आश्चर्य होता है। कोई व्यक्ति एकदम से ऐसा कुछ कार्य करता है कि जो असंभव दिखाई दे और वो उस कार्य को करता है तो वो एकदम आश्चर्य मन में होता है और उसे हम अद्भुत रस के अंतर्गत लेंगे, वहाँ अद्भुत रस होगा। अर्थात जिस घटना या दृश्य को देखने के बाद हमारे मन में आश्चर्य या विस्मय का भाव होता है वहाँ अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस का उदाहरण है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। यशोदा जी भगवान के मुख में, भगवान कृष्ण के मुख में जब संपूर्ण ब्रह्मांड को देखती हैं तो एकदम से वह बेहोश हो जाती, आश्चर्य से बेहोश हो जाती हैं और वह हिल नहीं सकी। मुंह हमारा बहुत छोटा होता है और उसमें यदि एक कोई शहर पूरा दिखाई दे तो आश्चर्य होगा, लेकिन भगवान कृष्ण के मुख में तो संपूर्ण ब्रह्मांड जब यशोदा जी देखती हैं तो वह विस्मित हो जाती है। इसका स्थायी भाव आश्चर्य विस्मय है। आश्रय कृष्ण का मुख और विषय ब्रह्मांड का दिखाई देना है। दूसरा उदाहरण है इसका, एक अचंभा देखा भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाय। शेर गाय का तो शिकार करता है, लेकिन आश्चर्य क्या है, सिंह स्वयं गाय को चरा रहा है। ये आश्चर्यपूर्ण क्या है, वर्णन है। अब ऐसे वर्णन को सुन करके मन में आश्चर्य होगा कि शेर कैसे गाय को चरा सकता है। शेर तो गाय का शिकार करता है, लेकिन यहाँ पर गाय को चराते हुए शेर को जब बताया जा रहा है तो यहाँ विस्मय हो रहा है। अगला उदाहरण, आगे नदियां खड़ी अपार, कैसे घोड़ा उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा प्रताप जी ने सोचा कि नदी को कैसे पार किया जाए और वह मन में ऐसा सोच ही रहे हैं कि चेतक नदी के उस पार पहुंच जाता है। ये आश्चर्य है, मन में विस्मय हो रहा है।
और जहां पर ऐसी कोई भी घटना होती है, दृश्य होता है, तो मन में हमारे आश्चर्य उत्पन्न होना आवश्यक है। और जहां आश्चर्य होगा वहां अद्भुत रस होगा। एक बार हम पुनः ये समझ लें, जब किसी घटना या दृश्य के कारण आश्चर्य का बोध होता है तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। तो मित्रों, अद्भुत रस के संदर्भ में हमने ये जाना, और अगले वीडियो में हम पुनः नए रस के साथ आएंगे और जानेंगे। धन्यवाद।